सर इधर अच्छा है। एक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ मिनट अभी टाइम है। मुझे लगता है एमपी यादव सर और ग्रेट एंटरटेनमेंट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मुझे नहीं हमें इनवाइट किया है। आज मेरे साथ मेरे आई और बाबा भी हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत कम इवेंट्स उनके साथ करती हूँ, लेकिन आज उनके साथ आई हूँ और ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है क्योंकि मेरे आई बाबा मेरे टॉर्च लाइट्स रहे हैं पूरी ज़िंदगी। मुझे लगता है कि ये ऐसी सराहना जो मिलती है जो कि बिना कंपटीशन के अवार्ड जो मिलते हैं वो मेरे लिए ज़रा स्पेशल होते हैं, क्योंकि ये आपके काम का जो परिवार है, जो लोग आपका काम देखते हैं, इतने सारे जर्नलिस्ट जो मतलब बारीकी से आपकी करियर को देख रहे हैं, उन्होंने आपका काम सराहना, दिस इज़ क्वाइट स्पेशल। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सीक्वल कब आएगा, तो इस साल मुझे लगता है फरहान ने सबको जवाब दे दिया था, लेकिन दिल चाहता है को 18 साल हुए हैं, एक तो यकीन नहीं आता इस बात पे। आज भी फिल्म उतनी ही ताज़ा लगती है, उतनी ही उम्दा लगती है और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, डिफरेंट प्रोग्राम है बिल्कुल। पेरेंट्स के साथ साथ जो बच्चों को जो अवार्ड दिया गया है, ये उनके लिए बड़ी फख्र की बात होगी और एक याददाश्त रहेगी। उनको पहली दफ़ा ऐसा अच्छा अवार्ड दिया जा रहा है जिसमें पेरेंट्स को ऑनर किया जा रहा है। समथिंग वेरी ब्यूटीफुल और आई लाइक इट। सर ये बताइए कि बहुत से वेब सीरीज में वेंचर कर रहे हैं, सर आपको जिस तरह का हम क्या देख सकते हैं किसी वेब सीरीज में, आप चाहेंगे कोई वेब सीरीज? अगर मुझे अच्छा वेब सीरीज मिला तो ज़रूर करेंगे। सेंट्रल रोल होगा, अच्छा रोल होगा तो ज़रूर करेंगे। वाई नॉट, सेम थिंग ना। सर एक लास्ट चीज़ बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने ज़माने में जो कि आपने आज नहीं है इंडस्ट्री में, ऐसी कौन सी चीज़ आप मिस करते हैं? आजकल देखिए वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। वहाँ ज़रा ज़्यादा अपनापन होता था, अभी लोग शॉट दे के अपनी बैंड में चले जाते हैं। पहले हम शॉट दे के इकट्ठे बैठते थे, होता। अभी ये ज़माने के साथ साथ आदमी अडेप्ट करना पड़ता है। तो टुडे ऑल्सो इज़ वेरी गुड एंड yesterday also was very good. Tomorrow will be better. Thank you. Thank you, sir. डन सर। ओके, सो क्या कहना चाहेंगे एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड के बारे में? इतना बड़ा अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड होता है एंड आई थिंक एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड जैसा बड़ा अवार्ड जब आपको मिलता है तो इट्स वेरी हम्बलिंग, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। आपको लगता है कि किसी ने आपकी पीठ थपथपाई है, आपको किसी ने आपका काम सेलिब्रेट किया है। एनपी यादव सर और उनकी पूरी टीम, एनपी सर हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अजीज़ हैं, एंड एनपी सर इज डूइंग अमेजिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म। सो ऑल द बेस्ट टू हिम, ऑल द बेस्ट टू हिज टीम एंड वेरी वेरी हैप्पी। अवार्ड मिला यार, मतलब अवार्ड किसको पसंद नहीं है, एवरीबडी लव्स एन अवार्ड। सो आपको आज अवार्ड भी मिलने वाला है, आपके आई बाबा भी आए हैं, कितना अमेजिंग फील होता है कि
आई थिंक आज के अवार्ड्स मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है कि आई थिंक ये अवार्ड्स पेरेंट्स को भी दिए जाने वाले हैं. बट आई एम टोल्ड कि बिकॉज ऑब्वियसली हम जो भी है बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स हैं. हम जो भी है whatever I am today, whatever each one of us is today is because of our parents. So I think it's it's an amazing thing, it's a very innovative thing. बहुत कमाल की बात है कि आप सिर्फ उस सेलिब्रिटी को अवार्ड नहीं दे रहे हैं, आप उसके पेरेंट्स को भी फेलिसिटेट कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि थैंक्स टू यू आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी आज ये कर सका या कर सकी. सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग जेस्चर एंड आई थैंक Entertainment Trade Awards for that. NP sir, I think it's a very noble idea. Thank you so much for that. Apart from this, अभी recently आप खतरा में भी गए थे. How was it? कैसा रहा shooting खतरा? बहुत मज़ा आया. मेरी फिल्म आ रही थी मोगरा फुल्ला एंड भारती इज़ अ फ्रेंड एंड सोनी पीपल आर फ्रेंड्स. सो combine करके आई थिंक आई हैड द चांस टू गो टू खतरा. इट्स एन अमेजिंग शो. भारती एंड द होल टीम, आई थिंक दे आर अमेजिंग पीपल. बहुत मज़ा आया. हर्ष इज़ अ फन लविंग गाय. और हर्ष और भारती के साथ मैंने कॉमेडी सर्विस किया है फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स. सो आई नो देम सिंस दोज डेज एंड इट्स ऑलवेज फन एंड इट्स ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन टू बी विद भारती एंड हर्ष एंड द एंटायर टीम. आदित्य हो एंड द अदर पीपल, इवन द बैक एंड क्रू, आई थिंक दे वर ऑल ग्रेट फन. Thank you so much. Okay, so रवीना मैम यहाँ पे सेंटर में. हमें जी मैं सर को लेके जाता हूँ. हाँ ठीक है. ये बताइए कि आज की रात में क्या एक्सपेक्ट करें? कुछ पेरेंट्स भी आए हैं तो कितना स्पेशल है ये? आई थिंक एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड्स ऑलवेज स्पेशल रहते हैं क्योंकि यादव जी जो हैं वो इतने प्यार से और इतने सालों से, वो खुद एक वेटरन है, उनका पूरा परिवार इतने सालों से इंडस्ट्री में है. ट्रेड मैगजीन्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इंडस्ट्री में, ऑन स्क्रीन वालों के लिए नहीं लेकिन ऑफ स्क्रीन वालों के लिए ज़्यादातर जो हमारा बिजनेस साइड है उसको संभालता है ये पूरा मैगज़ीन. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि आज उन्होंने पापा को चुना है कि उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं. जो पापा की जितनी फिल्में हैं जैसे खुददार, खेल खेल में, मजबूर, जवाब, इन सारी फिल्मों के लिए तो एक मेरे लिए स्पेशली मौका है कि आज मुझे तो वो बेचारे दे ही रहे हैं अवार्ड, लेकिन पापा को भी दे रहे हैं एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स ऑल द मोर स्पेशल फॉर मी. रवीना, आप डायरेक्टर बनना चाहती थी, एक्ट्रेस बनने से पहले हमें पता है. तो जब आपके पापा ने आपको बिग स्क्रीन पर पहली बार देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? उनको यकीन नहीं हुआ कि मैं इतना सब कुछ कर सकती थी क्योंकि मैंने ना कोई ट्रेनिंग ली थी, ना कोई एक्टिंग क्लासेस, ना कोई डांसिंग क्लासेस, ना कोई एक्टिंग स्कूल में या कुछ नहीं. स्ट्रेट स्कूल के बाद इमीडिएटली आई फेस द कैमरा. तो वो थोड़े शॉक्ड रह गए थे कि आई थिंक ही वाज प्लेजेंटली शॉक्ड, ही वाज हैप्पी. अभी गणपति भी आने वाला है तो जी. किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली है और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपने पापा से मांगी थी और वो मिली आपको? हर बार पापा से प्रार्थना करती हूँ कि मैंने ऐसे कभी कुछ कोई ऐसी स्टॉन्च चीज़ मांगी नहीं है. बस धन्यवाद करती हूँ कि जो कुछ दिया है बस उसके लिए बस धन्यवाद मैं ज़्यादा देना चाहती हूँ. जिस भी मंदिर जाती हूँ, जिस भी मस्जिद जाती हूँ, जिस भी चर्च जाती हूँ, पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ. पर आई थिंक कोइंसिडेंटली ऐसे हुआ है कि जब पापा आए तो घर पे ऑलवेज कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है हम सब के लिए. उनके आशीर्वाद हैं. लेकिन एक ज़रूर मैं हमारी पब्लिक से प्रार्थना करना चाहूँगी कि इस समय हमारी जो धरती माँ है वो बहुत डेंजर में है. हम ये केमिकल पेंटेड गणपतिस जो पीओपी के होते हैं, प्लास्टर पेरिस के होते हैं और अलग अलग केमिकल से रंगे जाते हैं, हम बहुत ही आई थिंक बापा का नाम ख़राब कर रहे हैं गणपति जी का. वो भी शायद नहीं चाहते होंगे कि हम अपनी धरती माँ को इस तरीके से पल्यूट करें और इस तरीके से पॉइज़न फैलाएं. तो उनके नाम पे
हम अपने नदियों में, हम अपने तालाबों में, हम अपने जो दरिया हैं उनमें हम पॉइज़न लिटरली फैला रहे हैं। जहाँ वो ओशन लाइफ तो अलग ही बात है, लेकिन जो वहाँ से भी निकलता है, जो लेक में पानी जाता है, वो पानी भी हम पीते हैं। चाहे हमारा विहार लेक हो, पवई लेक हो, वो हमको सबको पीने का पानी सप्लाई करता है, उसमें भी हम जहर डाल रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करूँगी लोगों से कि जितना इको फ्रेंडली गणपति जो मिट्टी का बना हो या अलग अलग तरीके के दालों का, या आजकल बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ें आई हैं गणपति बनाने का, उस तरीके से सेलिब्रेट करें कि किसी भी जीव जंतु, प्लांट्स, पानी को नुकसान न पहुँचे। मुझे लगता है गणपति पापा भी यही चाहते होंगे। लास्ट क्वेश्चन, ऊपर से पानी का रीमेक हो रहा है, अब आप नो, नजबलिए आप जज कर रहे हैं जी। कैसा जा रहा है सारा एक्सपीरियंस, बिकॉज सलमान सर का पूरा प्रोडक्शन उन्होंने पूरा प्रोड्यूस किया है, तो कैसा रहा? मेरे लिए कोइंसिडेंट रहा है क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म भी बहुत बड़ी हिट थी, पत्थर के फूल, सलमान के साथ, और अब उनकी प्रोडक्शन कर रही हूँ मैं नच बलिए, जो शो भी बहुत ही सुपर हिट हो गया है, सब लोग देख रहे हैं। और मैं ऑडियंस को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि नच बलिए को इतना बड़ा आप लोग ने इतनी अच्छी तरह रिसीव किया है। मच अप्रिशिएटेड एंड धन्यवाद। ऐसे ही देखते जाइए और ऐसे ही मनोरंजन हम कोशिश करेंगे आप लोग की करने की। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक मिनट होल्ड। Peace guys. See you. चलो भाई, भाई ओके, क्या कहना चाहेंगे सर, आज कितना ऑनर फील कर रहे हैं एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड के साथ एसोसिएट? नहीं, मैं हमेशा ही खुश होता हूँ एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड्स के साथ जुड़कर। ये मेरा पहला साल तो है नहीं जहाँ पे मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि यादव जी और उनकी सारी टीम जो है वो बहुत मेहनती है, और उनका भी योगदान इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहा है। और एंटरटेनमेंट ट्रेड उनका काफ़ी चल रहा है, मैगज़ीन या जो वीकली उनका आता है। तो मैं ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी उनके नज़दीकी लोग हैं सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके माता पिता का आशीर्वाद उनके साथ है हमेशा, और वो हमेशा रहेगा। तो मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा और यही कहूँगा कि एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड्स के साथ ही बहुत आगे बढ़े, ये मेरी दिली शुभकामनाएं। नहीं, मैं तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी बेटी भी इसी फील्ड में है जिस फील्ड में उसके माता पिता हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि लोगों ने भी उसे काफ़ी पसंद किया है या कर रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे मेरी बिटिया के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्यार और दुलार के साथ और आशीर्वाद के साथ ही वो आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू। हो गया विजुअल्स? चलो डन डन? रोलिंग। Okay, so Gautam, how does it feel to be a part of Entertainment Trade Award? इट फील्स रियली नाइस यार, अच्छा लगता है जब एक्नॉलेजमेंट होती है, लोगों को इन्वॉल्वमेंट मिलता है। अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स को इस बार एक्नॉलेज कर रहे हैं, सो दैट्स वेरी नाइस थिंग। सो आई हैव कम विद माय मॉम, तो मॉम को भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली ये आज की शाम मतलब मम्मी की खुशी के नाम वैसा है। So how does it feel like, जैसे आपने कहा आज आपकी मॉम भी आई हुई जी है, जी। तो कैसा लगता है जब मॉम के सामने इतनी सारी अप्रिसिएशन और इतना कुछ ऑनर आपको मिलता है, तो कैसा लगता है आपको? लाइक ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग कि यार जितने भी पहले भी अवार्ड्स मिले हैं, मॉम तो हमेशा साथ में जाती हैं,
तो बट अच्छी चीज़ इस बारी ये मुझे बताई गई है, मैं अभी तक अंदर नहीं गया, जो जाऊँगा तो पता चलेगा कि या फेलिसिटेटेड, सो दैट्स अ नाइस थिंग। सो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले तो सिर्फ जो भी एक्टर्स होते हैं उन्हीं को आप एक्नॉलेजमेंट मिलता है, पेरेंट्स को हम थैंक यू बोलते हैं, तो इस बार वो फेलिसिटेट पेरेंट्स को कर रहे हैं। सो इस मीडियम पे और स्टेज पे उनको भी अच्छा लगेगा, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। जी नहीं, हाँ मतलब अभी तो नहीं यार, अभी तो बस आरोही पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, प्ले पे कॉन्सेंट्रेट करना। देयर इज अनदर प्रोडक्शन विच इज़ गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ थिएटर इटसेल्फ। सो अभी थोड़ा थिएटर कर रहे हैं और आगे जब कुछ अच्छा आएगा तो वो करेंगे।